अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। व्यूअर्स, काफ़ी दिनों से मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को जो है वो अपनी वीडियो के अंदर शेयर कर रहा हूँ और इन प्रोजेक्ट्स में मैं जो है वो सालाना की बात कर चुका हूँ, गाला प्रोजेक्ट की बात कर चुका हूँ, मीम्स प्रोजेक्ट के बारे में जिनमें पैप आ जाता है, जिनमें फ्लॉकी आ जाता है, शिबा इनू, लूना क्लासिक, SLP, ठीक है। उसके बाद मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लाइक AVAX के बारे में बात कर चुका हूँ, जो हमारे बहुत ही मोस्ट वांटेड प्रोजेक्ट हैं। मैटिक, XRP, डाउन के बारे में बात कर चुका हूँ। उसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन एक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में अभी मैं बना रहा हूँ, आपने थंबनेल भी देख लिया होगा, डॉज कॉइन। डॉज कॉइन अक्सर दुनिया का जो पॉइंट है वो एलन मस्क की वजह से चेंज हो गया था। एक टाइम में तो एलन मस्क की वजह से इसको बड़ी सपोर्ट जो है मिलती थी, और अभी भी मैं आपको बताऊंगा जब भी एलन मस्क इसके अंदर कुछ एक्टिविटी करते हैं फिर ही डॉज कॉइन के अंदर एक बुलिश देखने को मिलता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि डॉज कॉइन ने अपने नॉर्मल टाइम में या उससे बुरे टाइम के अंदर भी अच्छा पब्लिक को मोटिवेट किया, पब्लिक को एंटरटेन किया और पब्लिक को एक अच्छा प्रॉफिट दिया। और इसमें कोई शक नहीं है कि डॉज कॉइन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डम में चला गया, काफ़ी ज़्यादा डाउन चला गया, ठीक है। और उसको अप पाने में भी जो है वो काफ़ी टाइम लगेगा। यानी कि अगर मैं बात करूँ 0.7 सेंट, हर बंदा कहता है कि इसकी वैल्यू 0.7 सेंट तक होनी चाहिए, तो गिरता इतने नीचे ले गया। यहाँ पे गाला प्रोजेक्ट है वो गिरा, SLP है वो इतना नीचे निकल गया। तो इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं बाइनेंस के अंदर, ऐसे कोइंस हैं जिनकी वैल्यू एक ऐसे पॉइंट से इस तरह नीचे गिरी हैं। अगर बिटकॉइन की बात करें वो आपको 15-16 हज़ार के ऊपर जो है वो नज़र आ रहा था। तो इसी तरह बाकी कोइंस भी अपने डंप में इतने डंप चले गए थे, उनको को जो है वो हम लोग बता नहीं सकते कि उनकी वैल्यू कहाँ तक निकल दी। और हर प्रोजेक्ट के बारे में हर यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर जो है वो लोगों को एंटरटेन कर रहा है कि भाई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये टाइम है परचेजिंग का। अगर कोई नीचे गिर रहे हैं तो आप इसको DCA करें, या आप लोगों ने परचेजिंग नहीं की तो परचेजिंग करें। तो डॉज कॉइन की मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ। डॉज कॉइन ने 2021 में भी पब्लिक को अनलिमिटेड प्रॉफिट दिए, जो वो एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि ऐसा हो सकता है। तो चीप प्रोजेक्ट्स होने की वजह से लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की, और लोगों का नहीं आइडिया था कि ये चीप प्रोजेक्ट, मीम जिसको कहा जाता है, वो आपको इतना प्रॉफिट देगा, और उसने दिया भी। तो ये जो है वो डॉज कॉइन की खसूसियत 2021 में देखने को मिली। उसके बाद से लोगों ने बहुत सारा होल्ड किया, उसके बाद लोगों ने सेल भी किया। लेकिन जब हम लोगों ने देखा, अगर मैं ट्विटर, जब इन्होंने एलन मस्क ने परचेज़ किया, आपने देखा डॉज कॉइन बुलिश कर गया। जब जो है वो मर्चेंट्स के अंदर डॉज कॉइन की सूरत में आप लोग पेमेंट कर सकते हैं उनके एलन मस्क की जो है वो, तो उसमें भी जो है वो डॉज कॉइन के अंदर एक बुलिश देखने को मिला। वैल्यू जो है वो 0.1, 0.2 तक आ गई। अभी फिर जो है वो हम लोगों ने देखा कि ट्विटर की जब लेन देन होगी तो उसके अंदर जब वैलेट का जो है वो चक्कर हुआ तो उसके अंदर फिर दोबारा से डॉज कॉइन ब्रिज कर गई। यानी कि जब हम लोगों ने देखा कि एलन मस्क की तरफ से कोई बड़ी न्यूज़ आई है, कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, और उसका डायरेक्टली असर जो है वो डॉज कॉइन के ऊपर पड़ा। हालांकि सिर्फ उसके ऊपर पड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एलन मस्क डॉज कॉइन को साथ लेकर बहुत सारे चले हैं। अभी भी जो उनकी SpaceX कंपनी है, जो बहुत सारी लॉन्च जो है वो इसी जनवरी के अंदर और फरवरी के अंदर जो है वो उनकी डेट्स जो है मौजूद हैं। और इसकी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो होने जा रही हैं जिसमें डॉज कॉइन के अंदर एक अच्छा बुलिश देखने को मिल सकता है। और बिटकॉइन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो डॉज कॉइन की वैल्यू भी आगे बढ़ सकती है। अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उसके बाद वीडियो क्लोज करूँगा, कि इस वक्त 0.07 सेंट के ऊपर जो है वो प्राइसेस डॉज कॉइन की चल रही हैं। अगर आप लोग इस वक्त अगर $10, $20 या $30 पर देखें, बाइंग का एक जो है वो लगा कर देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों को कितने कॉइन्स जो हैं वो डॉज मिलते हैं। और आप उसी वैल्यू को फिर पुट करें 0.5 के ऊपर, 0.7 के ऊपर, 0.8 के ऊपर, कि अगर हम उस बाइंग के अंदर जाएं तो हम लोग को कितने कॉइन्स मिलते हैं, तो बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। तो इस टाइम के अंदर मैं समझता हूँ कि ये वो प्रोजेक्ट है जो मुझे अच्छा खासा बुलिश होता हुआ नज़र आता है, और इसके अंदर कोई भी मुझे साइड इफेक्ट नज़र नहीं आता, ठीक है। यही है कि एलन मस्क उसको सपोर्ट कर रहा है, एक दुनिया का नंबर 1 जो है वो कहते हैं ना कि बड़ा एक पैसे वाला बंदा, तो वो जो है वो इसको काफ़ी सपोर्ट करता है, इसके बारे में बात करता है, और ये प्रोजेक्ट बुलिश कर दिया। तो इसके चांसेस अब इस कदर हाई हो चुके हैं कि जो है वो बिटकॉइन जैसे जैसे मूव करता है ये भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और आप लोगों ने देखा भी पिछले दिनों में ये कैसे मूव हुआ है, कैसे आगे बढ़ा है। तो 0.07 से ये 0.09, फिर 0.1, 2, 3 ईजिली जा सकता है। तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा। तो डॉज कॉइन यहाँ पे काफ़ी इंटरटेन कर सकता है, आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो आप लोग इसके बारे में रिसर्च, अपनी फाइनेंशियल सब कुछ देख लीजिएगा, एक्सपीरियंस सब कुछ। तो ये भी चीज़ें थी, मुझे तो इजाज़त में एक्सप्लोर दबाने का बहुत सारे रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।